तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, और ये भी हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बताने में काम करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट बोर्ड एग्जाम में बेटा पहले तो बहुत पूछा जाता था, लेकिन अभी कुछ सालों से ये नहीं पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल पक्का चांस है बेटा कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से समझें बेटा। विक्टर मेयर टेस्ट कैसे कराया जाता है। सबसे पहली बात तो बेटा ये कुछ 3 स्टेप में होगा ये टेस्ट, और ये 1 डिग्री अल्कोहल ये क्या करेगा बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बताने का काम करता है। 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ये डिफरेंस बताएगा अपने को, है ना। तो सबसे पहले बेटा बात करें अपन 1 डिग्री अल्कोहल में, तो 1 डिग्री अल्कोहल मैंने लिया CH3 CH2OH। जरूरी नहीं बेटा जो मैं लिख रहा हूं आप RCH2OH ले लो तो भी चलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का एक एग्जांपल ले लो आप CH3 CH CH3OH, मतलब 2 प्रोपेनॉल ले लिया बेटा। और ऐसे ही अपन ने 3 डिग्री अल्कोहल का भी एक एग्जांपल ले लिया। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 अल्कोहल है मेरे पास। अब इनमें बेटा मुझे क्या कराना है विक्टर मेयर टेस्ट। एक एक करके रिएक्शन कराऊंगा, सेम प्रोसेस हम हर एक में रिपीट करेंगे। लास्ट में बेटा कुछ डिफरेंट कलर हमें मिलेगा, उसी कलर से हम बताएंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। तो बात करें बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की, तो सबसे पहले स्टेप में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन होगी बच्चों रेड फास्फोरस और आयोडीन के साथ। किसके साथ होगी बेटा रेड फास्फोरस और साथ में होगा बेटा आयोडीन, ठीक है ना। रेड फास्फोरस विथ आयोडीन ये बहुत अच्छा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ये रिड्यूस करेगा अल्कोहल को, सब जगह बेटा सेम रिएक्शन होगी। यहां भी हमने लिया रेड फास्फोरस विथ I2, तो रेड फास्फोरस विथ I2 जब लेते हैं तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और यहां पर ये अल्कोहल को रिड्यूस कराता है बच्चों। सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होती बेटा यहां, और OH की जगह ग्रुप लग जाता है I। OH की जगह ग्रुप क्या लग जाएगा बेटा I लग जाएगा। तो ये बन गया आपका आयोडो इथेन। क्या बन गया बच्चों आयोडो इथेन। जबकि यहां पर भी सेम रिएक्शन होगी बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन, और यहां पर भी OH की जगह लग जाएगा क्या I, और सेम रिएक्शन हमें 3 डिग्री अल्कोहल भी देगा, और यहां पर भी OH की जगह बेटा अपन क्या लगा देंगे I, ठीक है। और साथ में बच्चों क्या बना होगा आप जानते ही हैं कि यहां पर साथ में HI बना होगा बेटा, है ना। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ और चीजें समझते हैं। अब अगला जो स्टेप है बेटा, अगले स्टेप में तीनों की रिएक्शन 1 बाय 1 कराई जाएगी। तीनों की रिएक्शन बेटा AgNO2 से कराएंगे। किससे कराएंगे AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट से। किससे बेटा सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन कराएंगे बेटा सिल्वर नाइट्राइट से AgNO2 से। यहां भी रिएक्शन होगी सिल्वर नाइट्राइट से, और यहां भी रिएक्शन होगी आपकी सिल्वर नाइट्राइट से। तो यहां भी अगेन बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी, और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों यहां ध्यान दें CH3 CH2, और I की जगह बच्चों यहां आ जाएगा NO2। I की जगह क्या चला जाएगा NO2, और AgI बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी सेम रिएक्शन होगी CH3 CH, I की जगह बच्चों क्या आ जाएगा NO2, और यहां पर भी AgI बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। सेम प्रोडक्ट यहां भी बना सकते हैं बेटा आप CH3C CH3 CH3, और I की जगह क्या आ गया बेटा NO2। आती इतनी बात समझ में। फिर अगला स्टेप की तरफ बढ़ेंगे बेटा अपन, अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप पहले समझ लो इसको, फिर मैं सारा समराइज करा दूंगा बेटा एक बार। तो अगले स्टेप में जा रहे हैं अपन, और रिएक्शन कराएंगे बच्चों यहां पर HNO2 से। किससे कराएंगे HNO2, मतलब बेटा HNO2 हाइड्रोजन नाइट्राइट बोलते हैं बेटा, या इसको अपन नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड, है ना। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराएंगे अपन HNO2,
यहां पर भी बेटा HNO2, और शायद आपको पता होगा बच्चों कि जब भी HNO2 रिएक्शन करेगा, नाइट्रस एसिड जब भी रिएक्शन करेगा तो ये HONO के फॉर्म में करेगा। किस फॉर्म में करेगा बेटा? HONO के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिएक्शन करेगा ये? HONO। यहां भी ध्यान रखें, ये जब भी बेटा जहां भी इसकी रिएक्शन कराते हो तो आप ऐसे समझ के कराओगे तो थोड़ा इजी होगा, HONO के फॉर्म में, और यहां भी करेगा ये HONO के फॉर्म में। तो इसमें क्या होगा देखना बेटा, ध्यान देना क्या होगा रिएक्शन में। ये OH, ये वाला OH बेटा, और इसका एक H रिमूव होगा और किस फॉर्म में चला जाएगा बेटा? वाटर में। देखना बेटा, ये OH और यहाँ का एक H, अब वहां का जो एक H हटा उसकी जगह आके कौन जुड़ जाएगा? NO। क्या जुड़ जाएगा बेटा? NO। तो ये इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम है बच्चों, नाम याद रखो तो थोड़ा ठीक रहेगा, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोलिक एसिड। सेम रिएक्शन यहां भी होगी और यहां भी सेम रिएक्शन होगी। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा OH के साथ बेटा, OH के साथ ये वाला हाइड्रोजन वाटर बना लेगा, वाटर अलग हो जाएगा बच्चों और बनेगा क्या? CH3C, और यहां जुड़ जाएगा NO, CH3, और बच्चों यहां NO2। इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रोल। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो नाइट्रोल। दिस इज यूर स्यूडो नाइट्रोल। और जबकि यहां तो बेटा, यहां देखिए इसमें H है ही नहीं कि डिहाइड्रेशन करा सके, तो बच्चों यहां H नहीं है इसलिए यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी और हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। यस और नो? तो यहां बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आगे ये लास्ट स्टेप की तरफ हम जा रहे हैं और ये लास्ट स्टेप ही डिसाइड करेगा कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। लास्ट स्टेप क्या है बच्चों? यहां पर हम कराएंगे रिएक्शन किसी बेस से। जैसे हम यहां KOH से रिएक्शन कराते हैं बेटा, एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं। किससे? एक्वस KOH से। तो रिएक्शन करने पर हमें अलग अलग कलर के प्रोडक्ट मिलते हैं और वही कलर हमें बताता है कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहां एक्वस KOH से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ब्लड रेड कलर का आपको ब्लड रेड कलरेशन मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? ब्लड रेड कलरेशन। ठीक है। और जबकि यहां क्या मिलेगा बेटा? डीप ब्लू कलरेशन मिलेगा। कौन सा? डीप ब्लू कलरेशन मिलेगा बेटा। और यहां पर बेटा कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा? कलरलेस। तो अगर बेटा इतनी स्टेप से गुजारने के बाद, इतनी स्टेप से पास करने के बाद अगर रेड कलर मिल गया मतलब मैं समझ जाऊंगा जो मेरा अल्कोहल है वो 1 डिग्री है, डीप ब्लू कलर मिला तो 2 डिग्री, और अगर बेटा कलरलेस रहा तो 3 डिग्री सॉल्यूशन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। इस तरीके से अपन विक्टर मेयर टेस्ट को बेटा समझ सकते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसको आप देखें एक बार फिर से बेटा, अपन समराइज करते हैं बातों को। सबसे पहले आप 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट ध्यान दें बेटा, यहाँ विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, इसमें आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री 3 अल्कोहल लेते हैं। ये अल्कोहल बेटा अलग अलग तरह की रिएक्शन देते हैं, अलग अलग कलर देते हैं, उसी से हम इनकी पहचान करते हैं। अगर पहली स्टेप में देखते हैं रेड फास्फोरस और I2 से एक एक करके हम तीनों की रिएक्शन कराएंगे। अगर आपको मिल गया यहां पर रिएक्शन बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइप की होगी और OH की जगह तीनों में क्या चला जाएगा? I। OH की जगह क्या चला जाएगा बेटा? I। और ऐसे फिर AgNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहां I की जगह बेटा NO2 चला जाएगा सब में। फिर HNO2 से रिएक्शन, तो HNO2 जब रिएक्शन करेगा HONO के फॉर्म में और यहां पर वाटर रिलीज होगा बेटा, साथ में नाइट्रोलिक एसिड बनेगा, यहां स्यूडो नाइट्रोल बनेगा। और जबकि यहां बेटा कोई रिएक्शन नहीं होगी। और आगे लास्ट स्टेप बेटा ये स्टेप डिसाइड करेगा कि अल्कोहल 1 डिग्री था, 2 डिग्री या 3 डिग्री। जब आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे और अगर रेड कलरेशन मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल था। अगर डीप ब्लू कलरेशन मिल गया तो आप समझ जाएंगे 2 डिग्री था। और बेटा कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि अल्कोहल मेरा 3 डिग्री अल्कोहल था। आता है समझ में? तो ये बेटा विक्टर मेयर टेस्ट थोड़ा 1-2 बार आप घर में लिख के प्रैक्टिस कर लें ताकि ये आपसे बढ़िया से बन जाए। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
हाँ बेटा, अगर आपको एग्जाम में ये आता है, ऐसे ही लिखना होता है इसको, है ना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप।